अगर खाने में जहर मिल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, और अगर कानों में जहर घुल जाए तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सभी के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी ने एक दुआ के साथ आज की प्यारी सी वीडियो का रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारे बना है किचन में जनाब बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी सी टेस्टफुल रेसिपी, यानी कि गोभी आलू की सब्ज़ी। इसको हमने किस तरह से बनाया है, चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जी हमने गोभी आलू को वॉश करके रख लिया है कट करके, और इधर जनाब लाइट जा चुकी थी और अब हम इसको अंधेरे में शूट कर रहे हैं वीडियो को। और सबसे पहले हमने पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, हमने इसमें ऑयल को गर्म किया है। हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। जब लाइट ब्राउन ज़ीरा हो जाएगा तो अब हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। और आपने मेरे थंबनेल में देखा है कि आज हम गलतफहमी के टॉपिक पर बात करेंगे। गलतफहमी वाकई ही इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारे मामला को ख़राब कर देती है, ज़िंदगी में उलझाव पैदा कर देती है। जो कच्चे कानों के लोग होते हैं वो दूसरों की बातों पर ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कभी कभी आंखों का देखा भी धोखा हो जाता है। तो गलतफहमी अपने रिश्ते ख़राब मत करें, अपनी ज़िंदगियों में तूफ़ान को मत पैदा करें, क्योंकि कभी कभी हम गलत बातों को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और ना इत्तेफाकियाँ दिलों में बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए जी, इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है जनाब। इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें पिसी मिर्ची है, हल्दी है, नमक है और पिसा हुआ धनिया है। इन तमाम पाउडर मसालों को शामिल करके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों को। जब इसका हम ऑयल सेपरेट होने लगेगा फिर हम इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। तो कोशिश क्या करें कि जितना हो सके स्पेस दें, रिश्तों को इग्नोर करना सीखें, बातों को। कभी कभी हम बहुत सी गलतफहमी अपने दिल में पैदा कर लेते हैं, जिससे रिश्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं, जबकि ये यकीन होना चाहिए रिश्तों के अंदर, रिश्तों की मजबूती के लिए ये यकीन होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं हो सकता है वो हमारी आंखों का धोखा हो। गलतफहमियाँ पैदा करने से इंसान के मामला बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। कितने ही घराने ऐसे हैं जो गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों में दरारें पैदा कर देते हैं। बाज़ों का तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा भी होता है कि रिश्ते बाइकआउट भी हो जाते हैं। ज़िंदगी भर के मामलात को ज़िंदगी के रिश्ते नातों को ख़त्म कर देते हैं बहुत लोग जज्बाती होकर, जबकि हम थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्तों में गलतफहमी पैदा ना होने दें, क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा रिश्तों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें जो आपके अंदर गलतफहमी पैदा करें, आपके घर की ज़िंदगी का सुकून गारत करें। तो कोशिश करें ऐसे नेगेटिविटी लोगों से दूर रहें, जिनके दिमागों में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। इनसे कतई ताल्लुक़ होकर रहें। अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपने घर का सुकून बर्बाद मत होने दें किसी थर्ड पर्सन की वजह से। आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपने तरीके से हैंडल करें, और अगर कोई गलतफहमी आपके दिल में डालने की कोशिश भी करे तो मेरा यह ख्याल है कि उसके तह तक जाना चाहिए, मामलात को हैंडल करने चाहिए, देखना चाहिए कि बात में कितनी सदाकत है, कितना हद तक बात में सच्चाई है, कितनी बात में झूठ है, तो तब भी आगे कोई एक्शन लें आप। अदरवाइज़ आप किसी की बातों में आकर अपने मामलात और अपनी ज़िंदगी के रिश्तों को ख़राब मत कीजिए। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गोभी आलू को शामिल करने लगे हैं, जो कि हमने कट करके वॉश करके ऑलरेडी रखी हुई थी। और इसको हम डालकर इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और हल्की आंच पर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, बहुत टेस्टफुल रेसिपी है। और अगर जो पराठे इसके बच जाते, मतलब सालन अगर थोड़ा बच जाता है रात में, तो फिर मैं सुबह नाश्ते में इसके पराठे बनाती हूँ, जो कि इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। चाहे तो इसको आप अचार के साथ पराठे का इस्तेमाल करें, या चाहे तो दही और पुदीने की जो चटनी होती है रायता बनाकर उसके साथ पराठे को सर्व करें, तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। तो ये देखें जी, हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अपनी सब्ज़ी को, और इसको हल्की आंच पर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये सब्ज़ी स्टीम में ही कुक होगी और बहुत मज़े की तैयार होगी बनकर। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आई है, जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ी है, कि एक बेटा सेब खा रहा था और फादर ने उसे कहा कि बेटा मुझे सेब की नीड है, मुझे खाना है, आप मुझे दें। तो बेटे ने खाते हुए सेब को कट किया, बाइट लिया और अपने फादर को दिया। तो फादर ने अंदाज़ा लगाया कि शायद मुझे देना नहीं चाहता, इसलिए इसने मुझे बाइट लिया है और मुझे सेब को उठा करके दिया है। बाप ने वो सेब नहीं खाया, फिर बेटे से दूसरे सेब की डिमांड की कि बेटा मुझे दूसरा सेब दें। तो बेटे ने फिर दूसरे सेब का भी बाइट लिया और बाप को दिया। तो बाप ने ये बात देखते हुए बेटे से कहा कि बेटा तुम मुझे सेब देना नहीं चाहते थे, इसलिए बाइट ले रहे हो ना। तो बेटे ने कहा नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाइट इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ये चेक कर सकूँ कि सेब कौन सा वाला मीठा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि देखें, गलतफहमी बाप के दिल में आ रही थी, लेकिन ये अच्छा किया वालिद ने कि उसने तस्दीक कर ली, बात अपने दिल की बच्चे के सामने, बेटे के सामने रख दी कि आपने बाइट लेकर मुझे मतलब अपना मुँह का निकला हुआ सेब दिया है। तो बेटे ने वजाहत दी, वाजे किया बात को कि नहीं पापा जी, मैंने सेब इसलिए कट किया था, बाइट लिया था, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि सेब कितना मीठा है, मैं आपको मीठा सेब दे सकूं।
तो इसी तरह की छोटी छोटी बातों से हमारे दिल में गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, हमारे घरों में दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं, हमारे घरों में दरारें पैदा होती हैं और जिससे हमारे रिश्ते इंतहाई हद तक ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी की बातों में आकर किसी के रिश्तों में दरार पैदा ना करूं, ना ही खुद अपने पर बिलीव करूं इन किसी बातों का। जब तक मैं खुद अपने आंखों से देख ना लूं, कानों से सुन ना लूं, मैं किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करती। और होना भी यही चाहिए लाइफ के अंदर। आप किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब मत कीजिए। ये थी मेरी जी आज की छोटी सी गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये थी जी हमारी हांडी की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। इसमें लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला जो कि होममेड था वो ऐड किया है। धनिया हमने कट करके वॉश करके रखा हुआ था वो डाला है जी। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार है। प्लीज़ गाइज़, आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, फिर वही बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन का अमल बहुत स्लो कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इनबॉक्स में आके प्यारा सा कमेंट कीजिए। इधर जी मैं शामी की तैयारी कर रही थी, जो कि दुकान पर माल जाता है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जी कल एक प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।